बच्चों, मेरा स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं गणित विषय में पाठ 2 आकृतियां और कोण पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बिंदु के बारे में। बिंदु एक ऐसी आकृति जिसकी न लंबाई हो, न मोटाई हो और न चौड़ाई हो, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। किरण एक ऐसी लकीर जिसका प्रारंभ बिंदु हो परंतु अंत बिंदु न हो, उसे किरण कहते हैं। जैसे सूर्य की किरणें एक प्रारंभ बिंदु तो है लेकिन अंत बिंदु हमें नहीं पता वो कहां तक जाती हैं। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ एक किरण एक दिशा में सीधी बढ़ रही है। किरण हमेशा एक दिशा में सीधी बढ़ती है। रेखा एक ऐसी लकीर जिसका न आरंभ बिंदु हो और न अंत बिंदु हो। यह चित्र में दिखाई गई है कि दोनों तरफ बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। रेखाखंड एक ऐसी रेखा जिसका आरंभ और अंत बिंदु निश्चित हो, उसे रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड के आरंभ और अंत बिंदुओं के नाम भी होते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक रेखाखंड है जिसका नाम ए बिंदु से प्रारंभ होता है और ब बिंदु पे समाप्त हो रहा है। कोण दो किरणों के बीच के माप को कोण कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, दो किरणें अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। इनके बीच का जो माप है वह कोण कहलाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण, नंबर 2 समकोण, नंबर 3 अधिक कोण। अब चर्चा करते हैं न्यून कोण के बारे में। न्यून कोण 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम के माप के कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे 30, 45, 80 या हम दूसरे अर्थों में कह सकते हैं 90 से कम जितने भी कोण होंगे वो सब न्यून कोण कहलाते हैं। समकोण 90 अंश के माप के कोण को समकोण कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक रेखा बिल्कुल आधार जिसको कहते हैं लेटी हुई होती है, दूसरी रेखा उसके ऊपर सीधी खड़ी होती है। इन दोनों रेखाओं के जो बीच का माप है वह 90 अंश होता है। अधिक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के माप के कोण को अधिक कोण कहते हैं। जैसे 105, 120, 135, 145 यानी 180 से कम 179 तक के कोण होंगे, वे सब कोण एक अधिक कोण कहलाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आकृतियों के प्रकार के बारे में। सबसे पहले आती है 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, फिर पंचभुज, फिर षष्ठभुज। अब हम चर्चा करते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, अर्थात इसकी 3 भुजाएं होती हैं और इसमें 3 ही कोण होते हैं और तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 समकोण त्रिभुज और नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसके सभी तीनों कोण न्यून कोण हो, अर्थात सभी तीनों कोण 90 अंश से कम के हों, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है या समकोण होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में एक से ज्यादा समकोण नहीं हो सकते। अधिक कोण त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक या
अधिक कोण के माप का होता है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं हो सकते। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज, नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की होती हैं या समान लंबाई की होती हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की लंबाई समान माप की होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण भी बराबर होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं पर एक एक रेखा खींची गई है छोटी छोटी, जिससे ये प्रतीत होता है कि यह भुजा इसके बराबर है। विषमबाहु त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग माप की होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक विषमबाहु त्रिभुज दी गई है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। आइए अब चर्चा करते हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज 4 भुजाओं से बंध आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 अंश होता है। चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से जो हमारे पाठ्यक्रम में है हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है वर्ग, आयत और समचतुर्भुज। वर्ग 4 भुजाओं से बंध आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है उसे वर्ग कहते हैं। आयत 4 भुजाओं से बंध आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है उसे आयत कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। समचतुर्भुज 4 भुजाओं से बंध आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान माप की होती हैं परंतु इसके कोण समान माप के नहीं होते हैं। पंचभुज 5 भुजाओं से बंध आकृति को पंचभुज कहते हैं। यदि पंचभुज की भुजाएं समान हैं तो इसके प्रत्येक कोण भी समान होते हैं। षष्ठभुज 6 भुजाओं से बंध आकृति को षष्ठभुज कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ 6 भुजाओं से एक बंध आकृति दिखाई गई है। हमने अब तक जो चर्चा की है इसके अतिरिक्त भी कुछ आकृतियां होती हैं, जैसे सप्तभुज अर्थात 7 भुजाओं से बंध आकृति को सप्तभुज कहते हैं। अष्टभुज 8 भुजाओं से बंध आकृति को अष्टभुज कहते हैं। नवम भुज 9 भुजाओं से बंध आकृति को नवम भुज कहते हैं। 10 भुज 10 भुजाओं से बंध आकृति को 10 भुज कहते हैं। इसके अतिरिक्त जितनी ज्यादा भुजाएं होती हैं हम उसको बहुभुज नाम भी दे सकते हैं।